ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay. तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे दैट अत्याहार प्रयासश्च, ये जो 6 गुण है, या इसको गुण नहीं कहते, 6 क्वालिटीज को भक्तिनाथ ठाकुर ने 6 दोष शोधी। इसको दोष बोलते हैं। 6 वेगदोमी 6 दोष शोधी 6 गुण देहोदाशे। तो ये है अत्याहार से लेकर के जो 6 है वो 6 दोष है। लेकिन कई बार भक्त लोग ऐसा समझते हैं कि उपदेशामृत ग्रंथ में जो संदेश दिया है, 6 वेगदोमी 6 दोष शोधी 6 गुण इत्यादि जो पूरा वर्णन जो दिया है, वो बहुत सरल है और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बेसिक नॉलेज है। बट अगर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ इतना शक्तिशाली है कि जब तक आप इस शरीर में हो, कृष्ण भक्ति के किसी भी मंच पर हो, चाहे आप कनिष्ठ मध्यम उत्तम या फिर श्रद्धा, साधु संग, नर्स निवृत्ति इत्यादि, आप किसी भी अष्टांग मंच में हो, इस श्लोक के, इस ग्रंथ के जितने भी श्लोका है वो सारे श्लोका बहुत इफेक्टिवली हमें हेल्प करते हैं, बहुत इफेक्टिवली। तो कई बार कहते हैं हाँ प्रभु, ये अत्याहार तो हम जानते हैं, हमें मेरा अगर खुराक 3 रोटी है और थोड़ा सब्जी दाल चावल खाता हूँ, हाँ तो 4 नहीं खाने का है, उसको अत्याहार बोलते हैं। 4 रोटी नहीं खाएंगे, 3 ही खाएंगे। या फिर हमें समझ लो कि मेरी मनपसंद खीर बनी है या फिर पकोड़े है, तो उतना ही खाएंगे जितना मैं खा सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, वो अत्याहार है अवश्य, कि आप उसको रोक रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अत्याहार जो है वो उसमें सीमित नहीं है। ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था कि 6 वेग जो है वो उसको समन करना, अगर पहले ही श्लोक को कोई बहुत गहराई से समझ लेता है, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि उपदेशामृत में तो राधा कुंड में रहने का बताया गया है, राधा कुंड में निवास करना चाहिए, तो हम भी कहते कि यस, अवश्य करना चाहिए, राधा कुंड में निवास करना अवश्य करना ही चाहिए, यस डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन जो पहला श्लोक है और वहां से लेकर के आगे जितने भी श्लोक है उस सबको फॉलो करते हुए, क्योंकि ये श्लोक कोई रैंडमली नहीं डाल दिए मन में ऐसे लिखा पहला श्लोक बाद में दूसरा। ये हर एक श्लोक का एक निश्चित स्थान, निश्चित क्रम है, और इस क्रम के अनुसार इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करना है। तो मैं ये इस बात को इसलिए बता रहा था कि अगर आप रूप गोस्वामी के इस ग्रंथ को, हम सब भक्तों को उपदेशामृत की शुरुआत में हमने क्या सुना, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं उपदेशामृत की शुरुआत में, कि जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़े हैं
उन सभी भक्तों को रूपानुग भक्त बोला जाता है। रूपानुग का अर्थ है कि रूप गोस्वामी के अनुयायी। और रूप गोस्वामी के अनुयायी रूप गोस्वामी की शिक्षा पर चलने वाले लोग। अगर अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत कृष्ण भक्ति में मैं वृद्धि करूं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को मैं प्राप्त कर सकूं, और इस हरे कृष्ण आंदोलन जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर प्रभुपाद जी ने की है, उसमें मैं कुछ सहयोग या योगदान दे सकूं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को कस के पकड़ के रखना चाहिए। चाहे सुनामी आ जाए, प्रलय ही आ जाए। आप जानते हैं हमारे एक ऋषि है इनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि, इनको वरदान बोलो या शाप बोलो, उनको 7 कल्प तक वो जिंदा रहते। ब्रह्मा जी 7 दिन तक। ब्रह्मा जी के 7 दिन में कितने सारे प्रलय आते हैं, बहुत सारे। एक महाप्रलय 7 बार आता है जो कि ब्रह्मा के रात्रि के समय पे, और इसके बीच में बहुत सारे प्रलय आते हैं। हर एक चतुर्युग पे प्रलय आते हैं। तो इतने सारे प्रलयों को उनको देखना है, झेलना है, जो बोलो, मार्कंडेय ऋषि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा किया, जगन्नाथपुरी में उनको स्थान दिया है। और बिल्कुल वैसा ही कथा आपको प्राप्त होती गोद्रुम द्वीप में, तो वहां पर भी जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा की है मार्कंडेय ऋषि को। तो इसका अर्थ है कि अगर आप कैसा भी प्रलय आ जाए, लेकिन अगर आप कस के पकड़ के रखोगे चैतन्य रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, आपके डिसीजन कभी गलत नहीं जाएंगे। आज ही हम किसी भक्त से चर्चा कर रहे थे कि कई भक्तों की श्रद्धा कमजोर होती है, और कई भक्त माया से प्रभावित थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कई बार सिचुएशनल कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें माया उनको ट्रिक आसानी से कर सकती है, माया के लिए सुविधा हो जाती है। तो उस सुविधा का लाभ लेते हैं माया, और वो भक्त बेचारा माया के सामने मूर्ख बन जाता है, और उसका नुकसान हो जाता है। और कृष्ण भक्ति फिर उसको बोझा लगती है। वो सोचता है कि कृष्ण भक्ति क्यों करना है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि आपको कृष्ण भक्ति के अलावा इस संसार के दुखों से या आपकी समस्याओं से मुक्त करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते कृष्ण के अलावा। कृष्ण के अतिरिक्त आपको कोई सहायता नहीं कर सकता। और वो कनिष्ठ होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं केवल भगवान को मानूंगा, उनके भक्तों को नहीं मानूंगा। ये कनिष्ठ होते हैं और उनकी श्रद्धा बड़ी कमजोर होती है, और वो कभी भी माया से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हम बार बार भक्तों को कहते हैं कि आप संगति में रहिए, संगति में रहिए, संगति में रहिए। रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़िए, और ये सारे शास्त्र ठोक ठोक के कहते हैं कि आप ग्रंथों को, प्रभुपाद जी के उपदेशों को, भक्तों की संगति को, इन सबको अपने पास पकड़ के रखिए। क्योंकि संसार में अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए हमें बहुत सारे भौतिक कार्य क्या इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए हमें बहुत अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है, और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, किंतु उनको अगर उनकी अनेक कसौटियों को उनको झेलना पड़ता है,
अनेक प्रकार की कसौटियां होती हैं, उनको झेलना पड़ता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम कृष्ण भक्ति में बस हमसे इतना ही हो सकता है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर कृष्ण भक्ति ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये कलयुग का दोष है। कलयुग के लोग बड़े आलसी, कम भागी, मंदबुद्धि ऐसे होते हैं, और इसलिए उनमें उत्साह की कमी होती है। उनको उत्साह नहीं होता। कृष्ण भक्ति को लेकर के आप कुछ भी चर्चा करोगे तो उनमें उत्साह नहीं दिखा जाता। इसलिए भक्तों को अपने उत्साह को बनाने के लिए उनको भौतिक अत्याहारों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक जीवन में भी जुड़ते हैं और हम सेवा करते हैं तो हमें सेवाओं को भी, हमारी भक्ति की विधियों को भी बड़े सावधानी से करना चाहिए। हम ये इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं कि कई बार मैकेनिकल भक्ति जो होती है, आप समझे, मैकेनिकल भक्ति वो अत्याहार का रूप ले सकती है। फिर वो आपको बोझा लग सकता है। मैकेनिकल भक्ति, उसमें स्वाद नहीं आता। आप सोचिए, आप गन्ने को, आपको किसी ने गन्ने का टुकड़ा दे दिया, आप चबा रहे हो, चबा रहे हो, चबा रहे हो, चबा रहे हो, एक समय के बाद आप उसको चबा रहे हो, किसी ने आपको बोल दिया कि इसको चबाते रहोगे तो गोलोक धाम चले जाओगे, तो आप चबाते रहो, चबाते रहो, लेकिन एक समय के बाद आपको फिर वो बोझा लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए कृष्ण भक्ति में, कि जब हमारी अपनी साधना, माला का जप, ग्रंथों को पढ़ना, ये सारी जो हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वो हमें बोझा लगना शुरू हो जाए। इसका अर्थ है, भगवद गीता में क्या कहा है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कोई व्यक्ति को उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है तभी वो निकृष्ट वस्तु को त्याग कर सकता है। लेकिन अगर उत्तम वस्तु उसको उत्तम लगती नहीं है तो निकृष्ट वस्तु उसको निकृष्ट नहीं लगेगी। तो ये बड़ा आसान है कि जैसे आप किसी जो तुला होती है, या तुला, या फिर ऐसे कुछ प्रकार के खिलौने होते हैं। जैसे आप पार्क्स में जब बच्चे खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि बीच में एक डंडा होता है और सामने सामने दो लोग बैठ सकते हैं, बच्चों के लिए खेलने का होता है। तो एक साइड दबता है तो एक साइड ऊपर होता है, और एक साइड दबता है तो एक साइड ऊपर होता है, राइट? आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट। Seesaw. What they call? Seesaw. 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 Oh, seesaw. Okay, I'm sorry, I'm not familiar with such things. So ये जो सीसॉ होता है, राइट? सीसॉ, देखा सीसॉ, इज दैट राइट? सो ऐसा ऊपर नीचे होता है। तो इसका एकदम सिंपल लॉजिक है, जितना इस साइड ऊपर होगा उतना उस साइड नीचे होगा, है ना, द अदर साइड। और जितना अदर साइड ऊपर होगा उतना ये साइड नीचे होगा। सो सिंपल लॉजिक। यही मान के चल लो कि एक साइड कृष्ण भक्ति है और दूसरी साइड माया है। तो ये सीसॉ में जैसे ये ऊपर बढ़ता है तो वो नीचे चला जाता है, और जब वो नीचे जाएगा तो स्वाभाविक है कि द अदर पार्ट विल गो अप। इट इज एज इट इज। इसको नाउ वी कैन कॉल इट अ प्रोपोर्शनेटली।
प्रोपोर्शनेट का अर्थ होता है जितनी मात्रा में ऊपर है उतनी मात्रा में नीचे सामने की साइड। सो इसलिए कई बार हम स्ट्रगल करते हैं कभी कभी कृष्ण भक्ति में, एंड देखा जाता है कि फिर दूसरी जगहों पे हमारा ध्यान आकर्षित होता जाता है, खास करके प्रजल्प आदि चीजों में। सो अगर कोई व्यक्ति केवल ये सोच के चैंटिंग करता है क्योंकि मुझे चैंटिंग करना चाहिए बस, तो वो फिर आपको दूसरी चीजों के प्रति आकर्षित करने के पूरा प्रयास करेगा मन। अगर आपकी कृष्ण भक्ति अच्छी चल रही है तो आपको मटेरियल हंगर नहीं आती है। You don't feel hungry materially because you are getting your belly filled with Krishna consciousness. And when you do that, then you are happy. And when we try to fill our belly with material things, so-called happiness, then you are doomed. You are getting frustrated, disappointed. इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक सफलता चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के नाम पे मुझे भौतिक सफलता नहीं चाहिए कि मुझे बड़ा भक्ति, मैं दूसरों को इम्प्रेस अच्छे से कर सकूं, ऐसा सब मुझे हेल्प कीजिए। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो we should avoid so-called spiritual tyahar also. I mean, so-called spiritual activities without the spirit of it, spiritual without spirit. So इसलिए भक्ति की विधियों को मैकेनिकल ना हो, इसके लिए अब कोई भक्त कहेगा पर भी क्या करे, अगर मैकेनिकल हो रहा है तो बंद कर दे। ऑफ कोर्स नॉट, एटलीस्ट अब कर रहे वो आपके लाभ में है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम इसको स्टैंडर्ड को ऊपर करें, यू नो, दैट वे वी शुड डू। अन्यथा फिर आप दूसरा अत्याचार शुरू कर दोगे। कोई बता सकता है कि डिवोशनल सर्विस में अत्याचार कैसे करते हैं? क्या somebody से भौतिक अत्याचार तो समझे, आध्यात्मिक जीवन में अत्याचार। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार भक्त लोग नए नए जुड़ते हैं या फिर शुरुआत होती है तो दूसरों को लेके अचानक से ही इंस्टेंटली सोलह माला शुरू कर देते हैं या फिर इंस्टेंटली मंगला आरती में रेगुलर रोज जाना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने की जगह पे कुछ न कुछ ऐसा देख के इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कुछ कर लेते हैं। मतलब पहले से आदत तो है नहीं भक्ति करने की और इमीडिएटली सब कुछ बढ़ा देते हैं, तो फिर सब कुछ बंद भी हो जाता है। पहले ही दिन उसको पता पड़ जाता है कि यस्य हम अनुगुणा में हरिष्ये तद्धनम समय। ओके, यस यस, अदर डिवोटीज कैन से। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु, जैसे कभी कभी ये होता है कि भक्त बहुत उत्साह में या भक्तों के संग में आके ऐसा होता है कि ही वांट्स टू डू एवरीथिंग, बहुत सारी सेवाएं ले लेते हैं और जो कि उनका इंटेंशन अच्छा होता है, मगर फिर इवेंचुअली उनको लगता है कि वो किसी को ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट ये भी होता है कि उनमें फिर फैमिली में डिस्टर्बेंस हो जाता है। देन ही बिकम सो मच डिटैच्ड विद फैमिली, पत्नी के साथ या पति के साथ। फिर उनका
अनबन होता है और वो बोलता है फिर आप तो फिर मंदिर में ही मतलब फुल टाइम अभी हो गए हो, ये वो वगैरह। तो उससे भी मतलब देन इवेंचुअली आगे जाके मुझे काफी सीनियर डिवोटी ने बताया था कि इट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस देन। अभी आपको लग सकता है कि जैसे हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, मगर लॉन्ग लॉन्ग रन पे क्योंकि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है तो फिर आपको बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा। तो डिवोटी नीड्स लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट आल्सो, सो इट शुड बी वेरी, उसमें स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। और सो दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स। राइट, बिकॉज डिवोटीज, अगर अगर आप कई बार भक्तों ने वो डिसाइपल कोर्स जिन्होंने किया होगा, आपको पता होगा, एक चैप्टर आता है, एक डिस्कशन, इसका टाइटल है कि कीप मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑब्लिगेशंस। जैसे आपका जिम्मेदारी संस्था के प्रति है, गुरु के प्रति है, फैमिली के प्रति है, आपके स्वास्थ्य के प्रति है, ये सब के प्रति अलग अलग प्रकार की जो आपकी जिम्मेदारी है, उन सबका बैलेंस मेंटेन करना। Yes, so this is valid point. Yes, और प्रभु एकादशी या और कोई उपवास होते हैं, उसके पहले और उसके बाद में हम दबा के खा लेते हैं, वो भी अत्याहार में आएगा? यस, प्रसाद को ज्यादा एक्यूमुलेट करना, कई बार भक्त लोग ऐसा होते हैं प्रसाद खाते हैं, ये हमने देखा, आपने शायद आपने भी देखा हो कि प्रसाद खाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको स्टोर करना चाहते हैं उसमें भी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे स्टोर करने की आवश्यकता नहीं, प्रसाद तो 2-3 बार मिल ही जाता है आपको टेम्पल से, फिर भी स्टोर करने का इच्छा होता है, दैट्स ओके। लेकिन स्टोर करके बाद में किसी को मिलता नहीं और फिर फेंकना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज अत्याहार। एंड कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल मूवमेंट है। एक बार हम भक्ति चारू स्वामी के लेक्चर को सुन रहे थे, उनके प्रवचन में उन्होंने बताया कि कई बार हमारे भक्त आते हैं एकदम पुअर बैकग्राउंड से, तो उनके लिए प्रसाद खाना वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था उनकी, उस लाइफ से वो आते हैं उतने पुअर बैकग्राउंड से, और इनको फिर यहाँ पर अनलिमिटेड प्रसाद प्राप्त होता है, तो समटाइम दे गेट विक्टिम ऑफ अत्याहार। सो वो अत्याहार के अंदर कैटेगरी में आ सकता है। यस यस, यू वांटेड टू से समथिंग? दिखावा करना कि भाई मैं बहुत कर रहा हूँ करके, और एक्चुअली फॉलो करने से बोलते ना, दूसरों को दिखाते दिखाते फिर हेल्थ स्पॉइल करना, ये भी हो सकता है ना। बिकॉज पर्सनली या माइट बी हेल्थ सपोर्ट ना भी करे, एंड अंदर से इच्छा नहीं भी होती होगी, काइंड ऑफ शो ऑफ ज्यादा हो रहा है, एंड उसके बाद भी वन स्टार्ट फॉरगेटिंग कृष्ण भक्ति। Right. Yes, this is also one of the ways. Accumulating more than anything. I mean, accumulating anything more than required. मतलब कभी ना भी नहीं बोल सकते कि सब लोग सीनियर डिवोटीज बोल रहे हैं तो फिर ना कैसे बोलो, इसीलिए सबको हाँ हाँ बोल देते हैं और सेवा ले लेते हैं। इसलिए भक्तों को इसमें भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भक्तों को अपने आप को बैलेंस मेंटेन करने के नाम पे सेवा से दूर रखा है। कई बार भक्त कहते हैं कि मुझे बैलेंस मेंटेन करना है, इसके कारण मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन उस बैलेंस के लिस्ट के अंदर आपका मटेरियल डिजायर्स नहीं आता है कि उसका भी बैलेंस मेंटेन करना है। इस बैलेंस के लिस्ट में हमारा अटैचमेंट्स नहीं आता है, मटेरियल अटैचमेंट्स। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं इसको, हाँ नए भक्तों के लिए ठीक है कि उनको अब इतनी सारी तीव्र आसक्ति है मटेरियल में, भौतिक चीजों के प्रति, तो अगर वो अपने आप को धीरे धीरे सुधारने के लिए प्रयास करते हैं तो अच्छी चीज है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो भक्त आगे बढ़ना चाहते हैं उन भक्तों को अपने बैलेंस के लिस्ट के अंदर अटैचमेंट को नहीं रखना चाहिए कि प्रभु जी सब कुछ कर सकते हैं, हम माला, चैंटिंग, एसोसिएशन सब कुछ होना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्लब्स, पार्टीज, सोसाइटी, सिनेमा, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा ना, नहीं तो फिर इंजन गर्म हो जाएगी, कृष्ण भक्ति का इंजन गर्म हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए इंजन बंद करना पड़ेगा फिर। तो ऐसा इस प्रकार से हमें बैलेंस को मेंटेन नहीं करना है।
बट जो जेन्युइन बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे हमने बताया, so that we should do. There is one message: why only on Ekadashi day? So difficult fasting, though we remain hungry on the other days easily. Yeah. So इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार भक्त होते हैं, उनको अगर कोई कुछ भी बांटता है, प्रसाद बांटते हैं, बुक्स बांटते हैं, पेन या कुछ भी, वो सबको, सबके लिए बोले एक नहीं दो चाहिए, एक नहीं दो चाहिए, सब हर छोटी चीज के अंदर नहीं 3 दे दो, ना 4 दे दो। व्हाई? बट दिस इज व्हाट देयर नेचर इज। इस लेवल से भी हमें बाहर निकलना है। लेकिन ये साइकिल्स जो स्पिरिचुअल्स, ये छोटी छोटी चीजों का एक्यूमुलेशन आगे जाकर के आपको अनुयायियों का एक्यूमुलेट करने का चस्का लगा सकता है कि मुझे अनुयायी गण चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए मेरे। ये भी तो बाधा है किसी भी चीज की। आप अपनी प्रसन्नता के लिए या अपनी खुशी के लिए आप उसको उपयोग करते हो भगवान की सेवा के लिए, और अल्टीमेटली वो आपको बाधा बन जाता है। Therefore it is dosha. So एसोसिएशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एसोसिएशन में भी अत्याहार नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन का अत्याहार क्या है? मटेरियल एसोसिएशन को आपकी, जैसे कई बार हम भक्तों कहते हैं कि आप वर्किंग है, जॉब बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों से व्यवहार करना पड़ता है कि जो लोग आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, तो उन लोगों के साथ उतना ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन प्रभु ये मजेदार आदमी है, ह्यूमरस आदमी है, मेरा कलीग जो है वो ह्यूमरस है, वो बड़ा मजेदार है, उससे बात करना, उसके साथ फ्रेंडशिप। और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्क लाइफ के अंदर हमें कुछ हमारी जॉब को सिक्योर बनाने के लिए दिस एंड दैट हमें कुछ मटेरियल एक्टिविटीज को करना पड़ता है। उसके नाम पे फिर हम पार्टीज करनी पड़ती है, या फिर कैंप्स या ट्रैवलिंग पिकनिक्स ऑफिस का, ये सब करना पड़ता है। तभी ये सब चीज अत्याहार में जा सकती है। On the name of protecting your material activities, you are extending it. So it's ऐसा नहीं है कि it's very subtle कि कौन सी एक्टिविटीज के अंदर है, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर नहीं है। लेकिन हमारा जो रूट पॉइंट है वो ये है कि हमें केवल उतना ही मटेरियल एसोसिएशन करना चाहिए जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट है स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज दैट आल्सो बिकम्स अत्याहार। मटेरियल एसोसिएशन मटेरियल डिजायर्स का सबसे आसान सोर्स है। एसोसिएशन वो आपको भौतिक इच्छा बहुत आसानी से आपको दे सकती है। वेरी इजीली यू गेट मटेरियल डिजायर्स बाय दैट। एंड साधु संग इज सेम, जस्ट ऑपोजिट, कि आपके आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है साधु संग। साधु संग से कृष्ण कथा होती है। कृष्ण कथा होती है तो आप आध्यात्मिक लोभ के प्रति आगे बढ़ते हैं, और भौतिक लोभ जो कि अत्याहार को जन्म देता है उससे हम दूर होते हैं। आध्यात्मिक लोभ बढ़ता है। साधु संगे हरि कथा, क्या कहा गया है? काम कृष्ण कार्यार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी गणे लोभ भक्त संगे हरि कथा। काम को कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति में लगाना चाहिए, अपनी इच्छाओं को। क्रोध भगवान के भक्तों के द्वेष करने वालों के प्रति करना चाहिए, और लोभ है हरि भक्त संगे हरि कथा,
भक्तों के संग में हरि की कथा, इसके लिए लोभ करना चाहिए कि हमारे मन में लोभ इस चीज का होना चाहिए. So in that spiritual greed will increase. Appetite, spiritual appetite will increase. आपका spiritual appetite मजबूत होता जाएगा और फिर जैसे spiritual appetite बढ़ेगा तो spiritual activities बढ़ेगी, आध्यात्मिक कार्य. हमारे पास अभी भी बहुत समय ऐसा है जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं भगवान की सेवा में, या दूसरे शब्दों में इसको बहुत छोटी चीज से हम समझ सकते हैं. हम भी वही है मनुष्य शरीर में, और प्रभुपाद जी और उनके शिष्य जो है वो भी मनुष्य शरीर में. हम भी इसी धरा पे है, वो भी इसी धरा पे. हमारे पास भी 24 घंटे, उनके पास भी 24 घंटे. हमारे पास वही सब साधन है, उनके पास भी ऐसे ही सब साधन है. फिर भी उनका आध्यात्मिक कार्यों का जो स्टैंडर्ड है या उनका आध्यात्मिक जो उनकी व्यस्तता है वो हमसे अलग है. कोई कहेगा कि नहीं, हम इतने, हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनको हमारे प्रभुपाद जी का डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, या whatsoever. But this is a clear indication where we are at this point. That means इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निकम्मे हैं. ऑफ कोर्स निकम्मे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहे तो. बहुत कुछ कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उतना ही हमारे प्रभु. अब तो जब शरीर छूटेगा तब ऐसे ही करते करते, कुछ दिन पहले एक भक्त ने मुझे कहा कि बस यही करते करते प्राण त्याग देंगे. बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद हो सकता है कि आप इससे अधिक भी कर सकते हो. यू कैन डू बेटर देन दिस. सो एक तरीका है टू गेट कृष्ण कॉन्शियसनेस. उसके आगे बढ़ा हुआ भक्त है टू मेंटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड उससे आगे बढ़ा हुआ भक्त है टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. So now we have to select where we want to be. We want to, हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करने वाले भक्तों में हमारा, उनके लिस्ट में हमारा नाम रखना चाहते हैं, या फिर बस भैया सर्वाइव कर लिया बहुत है, तो उस लिस्ट में वो भी अच्छा है. इट्स नॉट बैड, वो भी अच्छा है. फिर आप आध्यात्मिक लक्ष्य बनाएंगे. अगर आप साधु की संगति, अत्याहार को साधु की संगति में परिवर्तित कर दोगे तो आप आध्यात्मिक लक्ष्य बनाएंगे. उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे. आप अपने आध्यात्मिक संपत्तियों को इकट्ठा करना शुरू करोगे, जैसे कि साधु की संगत है, हरि का नाम है, भगवान की कथा है, ये हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है. और स्वाभाविक है आप उस साइकिल में जाओगे तो आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को बड़ी आसानी से दूसरों को दे पाओगे. उसके अंदर हमें अपने आप को प्रवृत्त करना चाहिए. इस समग्र जो साइकिल है उसके दौरान जब भी कोई संकट आता है, मन भटकता है, प्रश्न उठते हैं, कुछ कंफ्यूजन, या फिर चल उसको कंफ्यूजन बोल सकते हैं, या फिर उसको जस्ट शेयरिंग ऑफ द हार्ट. कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि अगर किसी भक्त के साथ हमारा डिस्कशन हो तो शायद हम और अच्छे से कृष्ण भक्ति को कर पाएंगे. ऐसे इट मे नॉट बी कंफ्यूजन, बट इट इज जस्ट शेयरिंग ऑफ द हार्ट. बट दैट ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज इस के अंदर होनी चाहिए. कृष्ण इस साइकिल के अंदर एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन दैट. तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा कहते हैं कि अगर आप कृष्ण के लिए कार्य करोगे और कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ेगा, इसका अर्थ है कि
कोई भी कार्य जो आपको अल्टीमेटली नोत्पादयते यदि रतिम, अगर आपको कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ाता है तो इसका अर्थ है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कंसल्ट करना पड़ेगा किसी भक्त से या आध्यात्मिक गुरु से। सो इसलिए कहा गया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अत्याहार से बचना चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशान्त्य च तुष्यन्त्यशु जनार्दन। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसमें कहा गया है अगर आप चाहते हो शॉर्टकट कि जनार्दन जो भगवान है उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो 3 चीज बताइए। दयाया, सब जीवों पे दया करो। ये दया की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि हमें दया को ग्रहण करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि हमारे हृदय में दया हो किसी के प्रति। We have to be merciful to somebody. So क्या बोलते हैं उसको, दया वीरस्य भूषण है ना, ऐसा कुछ श्लोक है। ये दया तो आभूषण है। क्षमा क्षमा वीरस्य भूषण। So क्षमा इज ऑल्सो दया से प्रभावित होता है। तो इसलिए क्षमा का अर्थ है अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है उसको क्षमा करना, और दया वो है कि अगर किसी ने गलती की भी है या नहीं भी की है उसको कृष्ण भक्ति का अवसर मिलना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति है उसको कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति, जैसा हम हमेशा कहते हैं, nobody is bad, the problem is only with the ignorance। व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसा कार्य कर रहा है। कोई भी है, XYZ, चाहे कोई आतंकवादी हो या मटेरियलिस्टिक लोग हम देखते हैं, ये आत्मा के रूप से उनका कोई समस्या नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण हो रहा है। और इसकी दवाई क्या है? NH औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उसका दवाई है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति पर हर एक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, तो उसको मिलना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट दया। दया खास करके अभी मैराथन का महीना चल रहा है, तो हम भगवद गीता बांटते सबको। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करेंगे बांट करके, तो कितने सालों से आप लाखों की संख्या में भगवद गीता बांटते हो, लेकिन यही पुस्तक वितरण आ गया कि आपको देखना एक क्रांति लाएगा, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, एक विप्लव लाएगा, क्रांति लाएगा यही पुस्तक वितरण, कि लोग कृष्ण भक्ति में जुड़। और ये एक्चुअली हो भी रहा है पैरेलली। आज हजारों की संख्या में भक्त बन रहे हैं और अधिक भक्त जुड़ते हैं ग्रंथों के माध्यम से। तो अब दया सर्वभूतेषु ग्रंथ का वितरण, हरिनाम का वितरण, कृष्ण कथा का वितरण, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए सब जीवों को भगवान के नाम से, भगवान का नाम देना। संतुष्ट ये न केन वा, इसलिए अत्याहार की जगह संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तो संतुष्ट रहना चाहिए उसको। He doesn't want many things, he is happy with whatever he has। चैतन्य चरितामृत में भी इसके बहुत सारे उदाहरण है। That to keep more than required, रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़ दिया था, doesn't want to keep anything। और तीसरा है मन को वश में लाना, सर्वेंद्रिय उपशान्त्य, इंद्रिय और मन को वश में लाना। अगर ये 3 चीज कोई करता है, पहला दया करना, दूसरा संतुष्ट रहना,
तीसरा इंद्रियों और मन को वश में लाना। अगर ये 3 चीज कोई करता है तो व्यक्ति जनार्दन भगवान को एकदम से प्रसन्न कर सकता है, तुरंत, फास्ट, बहुत जल्दी। सो ये 3 चीज अगर हम कर सकते हैं, ये 3 चीज जो है वो हमारी कृष्ण भक्ति का परिणाम के रूप में प्रकट होएगी। हम जो सेवा करेंगे उसके परिणाम के स्वरूप में ये 3 चीज आपके सामने प्रकट होएगी। धीरे 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 जो सेवाएं करेंगे, उसका सेवा जो होती है उसके प्रति, उसके लिए भी जैसे बोला जाता है कि शायद हमने पहले इसका चर्चा किया था बहुत पहले, but still I'm just giving a little highlight on that. इसका अगर we are not getting into detail because we are just talking about अत्याहार। ये आपने शायद सुना था पहले, एक नया भक्त होता है, स्वानिष्ठिता होता है और तीसरा परिनिष्ठिता होता है। इसका हमने चर्चा किया था, if you remember long back. So इन संक्षेप में नियोफाइट भक्त वो क्या करता है, महामनुस्मर युद्ध वाला होता है वो, कि वो सेवा भी करता है और उसको भौतिक चीजों के प्रति भी आकर्षण होता है, या फिर उसको या फिर चैंटिंग के टाइम पे वो मटेरियल चीजों को ध्यान में रखता है। तो अनिश्चिता वो गुरु और कृष्ण को ध्यान में रखते हुए सेवा करता है। या फिर वो कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर के उस दिशा के अंदर अपने जीवन को सेटल करता है। और परिनिष्ठित जो होता है वो बहुत एडवांस होता है। वो माधवेंद्रपुरी जैसे भक्त, बड़े बड़े महात्मा, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो सब भगवान की सेवा ही हो जाती है। देवी प्रकृति माश्रिता, वो पूरा देवी प्रकृति के अंतर्गत होते हैं। उनके कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं और इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई कार्य नहीं होते। दिस इज व्हाट दे डू। सो द आइडिया इज कि जो हमारी सर्विस होती है, हमारी जो साधना है, हमारी जो भक्ति है, उससे हमें अपने अत्याहार से अपने आप को बचाना चाहिए। और ये अत्याहार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कृष्ण भक्ति खोखला बनना शुरू हो जाता है। या फिर आप अत्याहार या और ये 6 दोष जो है उसको आप निमक बोलते, क्या बोलते हैं, निमक की बात है, वो आपकी कृष्ण भक्ति को खाना शुरू करते हैं। कि वो आपको लगता है कि हम कृष्ण भक्ति तो कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं, लेकिन फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भोग की इच्छा, ये सब हमारे हृदय के अंदर बड़ी तीव्र हो जाती है। कितना मुश्किल है ना सुनने में कि अहंकार से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। हम सोचना शुरू कर दे कि लोग हमें प्रणाम करें, हमारी प्रशंसा करें। ये सारी चीजें रहती है अनर्थ के रूप में। क्यों? क्योंकि हम ये अत्याहार और आदि जो 6 शत्रु है या जो दोष है, उससे हम अपने आप को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो अत्याहार से हम अपने आप को बचाए, then only we can become। अब उद्देश्य भक्तों का ऐसा होना चाहिए। कई बार भक्तों को कहता हूँ कि आप 6 गोस्वामियों की जीवन को देखो, पढ़ो, सुनो,
जो 6 गोस्वामी थे, ये लोग एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, उनको एक पेड़ के प्रति भी आसक्ति नहीं थी। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, किसी व्यक्ति के प्रति भी आसक्ति नहीं थी। वो कृष्ण भक्ति कहते थे तो उनको कुछ और उनको पसंद नहीं था। नाना शास्त्र विचार ने, वो कृष्ण भक्ति के नाना शास्त्र विचार में उसके ग्रंथों को उसको विचार करते थे और लोकानाम हितकारिणो, संसार की जितने भी लोग हैं उन सब के हित के लिए ग्रंथों को रचना करते थे और सब कुछ त्याग दिया था, सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया था। माधवेंद्र पुरी का कथा आप जानते हो, तो गोविंद कुंड में बैठे थे। गोविंद कुंड में आपने देखा है माधवेंद्र पुरी का बैठक है, बिल्कुल जगह गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल सामने, गोवर्धन पर्वत और गोविंद कुंड के बीच में। कहा जाता है कि उसी स्थान पे माधवेंद्र पुरी को दूध देने के लिए वो बालक आया था और उस सामने सायंकाल के समय पे जब ये हुआ था तो उन्होंने दूध पिया, वो तब तक तो अंधेरा हो गया। उस समय के बाद तो उनको हल्का सा नींद आ गया और उस समय भगवान ने उनको कहा कि मैं छिपा हुआ हूँ। फिर भगवान गोपाल जी का स्थापना उन्होंने, उसके प्रकट स्थली है गोपाल प्रकट स्थली, थोड़ी दूर अंतर पे उसी स्थान के आसपास। तो माधवेंद्र पुरी वो अयाचक सन्यासी थे, कुछ भी नहीं मांगते थे किसी से, यहाँ तक कि अपना भोजन भी नहीं मांगते थे कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। ये उत्तम कोटि के भक्तों का एक गुण है, लेकिन इसको बार बार सुनने से पढ़ने से हमें आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष नरिशमेंट प्राप्त होता है कि हम काश एक दिन हमारी सेवा, हमें इतना कृपा प्राप्त हो या सेवा प्राप्त हो या गुरु परंपरा प्रसन्न हो कि हमें उनके भक्ति का एक अंश के रूप में कुछ गुण प्राप्त हो। तो इस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि ये जो 6 गोस्वामी और माधवेंद्र पुरी आदि जो लोग हैं ये लोग प्रचार के कार्य को नहीं करते थे, भजनानंद थे, बिल्कुल नहीं। ये सब ऐसे कार्य करते थे, लोकानाम हितकारिणो उनका प्रस्तुति है, उनका जीवन ही केवल सबके उद्धार करने के लिए बना था, तो उसमें पूरे विश्व का उद्धार करने का था। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश। सो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट प्रयासस्य, अध्याय को भी हम समाप्त करते हैं। प्रयासस्य प्रजल्प और उसके बाद आगे के जो 4-5 दोष है उसकी चर्चा करेंगे। I thought that we are taking long for each sloka, so therefore I thought that maybe I can reduce a bit the discussion. Okay, so किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ कंफ्यूजन। ये ऐसा बोला जाता है ना, साधन भक्ति से बढ़कर रागानुगा भक्ति है, एंड वन कैन नॉट डायरेक्टली स्विच टू रागानुगा भक्ति, वी हैव टू फॉलो साधन भक्ति एट लीस्ट एट आवर लेवल। तो इसमें ये अत्याहार वाली जो बात आती है, मतलब हायर टेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं होना, ये कैसे पॉसिबल है? बट बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट साधन भक्ति इफ वी वांट टू be in Krishna Bhakti, right? If you want to have Krishna Prem in later stage. साधन भक्ति का उद्देश्य अगर रागानुगा भक्ति है तो वो उद्देश्य मेंटेन होना चाहिए। That is the way to do sadhana bhakti. In other words, अगर आप अपने नीति नियम को फॉलो करते हो, जैसे हमने पहले कहा कि अगर आप नीति नियमों को फॉलो करते हो, साधन भक्ति के नियमों को, तो उसमें बिल्कुल बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेवा, आपकी साधन भक्ति आप करते 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 आप जब आपको बोझा लगना शुरू हो जाए कि हाँ ये बोझा लग रहा है, तब फिर आपको
You need somebody to help you out. कि आपका अनर्थ है, आपका अपराध है, या आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, then it will become burden for you. So in that case, कोई भी कार्य, चाहे आप entitlement on, there is one term called spiritual sense gratification. That is a term. I mean, it's difficult to understand sometime for them. But spiritual sense gratification का अर्थ होता है कृष्ण भक्ति भी उन सेवाओं को हम करें जिसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही हो। अब इंद्रिय तृप्ति का अर्थ ये नहीं होता है क्या भौतिक चीज, बट कृष्ण कॉन्शियसनेस we are doing for the pleasure of Guru and Krishna. It is not meant for your so-called entertainment. जैसे कई लोग कहते हैं धाम, we enjoyed धाम. So धाम is for service. Dham is to get mercy. Dham is not different from the Lord. Dham is identical, and it is the object of going to Dham is to get association of the Lord. That's the objective of going to Dham. So the idea is कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो सर्विस है, दैट्स डिवोशनल सर्विस, इट इज नॉट डिवोशनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात करेंगे देन इट बिकम्स अत्याहार। यस, या तो फिर प्रभुपाद जी ने ये भी तो कहा है कि वेदर यू लाइक और यू डोंट लाइक बट यू हैव टू स्ट्रगल इन चैंटिंग, राइट? बिकॉज़ दैट्स द मेडिसिन। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है ये भी एक अत्याहार काइंड लगे, नॉट अत्याहार, दे माइट फील इट एज अ बर्डन, बट देन टू कम आउट ऑफ that feeling of burdenness you have to again chant. Is that so? Well, chanting is a medicine. साधना भक्ति शुरू में ये हमें कड़वा लगता ही है, 4:30 बजे उठ के मंगला आरती करना, तो ये वास्तव में बर्डनसम लगता ही है। That's not the problem. लेकिन उसको रूटीन मेंटेन करने में अगर आपको कठिनाई आती है, that means that you have to stick to that services. At the same time, you have to consult somebody. You have to ask some guidance that why it's happening. अगर कोई 16 माला करता है, उसको कुछ दिन के बाद लगता है पर ये 16 माला बड़ी मुश्किल हो रही है। जैसे कुछ वक्त में प्रभुपाद के पास गए थे, 64 माला नहीं हो रही हमसे, but they didn't stop it. They went to Prabhupada to ask. The solution उसी तरह से आएगा। अगर कोई भक्त ये सोचता है कि नहीं मेरी कृष्ण भक्ति में तो मुझे बर्डन लग रहा है, भाई आइस में कैटरेट है तो आइस को निकाल के फेंक दो, that's not the solution. So solution is to fix your eyes, to get cure. आँख को ठीक करना, आँख को निकालना नहीं है। So we are not supposed to stop our services, but we should rectify the problems. Right? Yes, more question. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी अभी जो आपने बताया उसमें ऐसा हो सकता है ना कि जैसे अपने जो मंगला आरती का एग्जांपल दिया कि अगर मंगला आरती जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर उस टाइम पे हमारे मन में उत्साह होता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए ये स्ट्रगल नेसेसरी है, तो वो उत्साह होता है। पर बर्डन जब होता है तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि अभी यहाँ पे आ गए और ये सब करना पड़ रहा है इसीलिए कर लेते हैं। तो वो बर्डन और जो स्ट्रगल होता है उसमें इतना अंतर होता है ना सोच में कि Yes, लेकिन वो बर्डन वाला scenario is always a short term. It cannot be long term.
यस। कि या तो आप बंद कर दोगे भला ही, या तो फिर आप किसी भक्त के पास जाकर के इसका सॉल्यूशन लाओगे। यस। तो इसलिए ये तो एग्जाम्पल है मंगला का, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति होती है जो अगर उसको सही स्पिरिट से नहीं किया जाता है, सही अंडरस्टैंडिंग से, जैसे कोई बच्चा होता है उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके लिए बर्डन लग सकता है पढ़ाई। लेकिन जब उसको कोई ठीक से समझाए, कोई उसको बताए कि बेटा तुम स्कूल जाओगे इससे क्या लाभ होगा, तो शायद वो उसको बर्डन ना भी लगे, फिर वो उसको एंजॉय करना शुरू करेगा, या फिर उसको अच्छा लगेगा पढ़ाई करना। बट इट इज नेवर वेरी ब्लिसफुल इन द बिगिनिंग। मैंने तो देखा है कि बच्चे बहुत कम होते हैं ऐसे कि जो पहले दिन स्कूल जाने के लिए बहुत अंथुक होते हैं, और कभी जाते भी है, स्कूल जाते भी है, कुछ दिन के बाद उनको लगता है यार ये तो लोचा हो गया, तो बहुत सारी ये काम करना पड़ेगा, वो भी पढ़ाई करो, ये असाइनमेंट करो, वो करना है ना। कई बार हमारे भक्ति शास्त्र में भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हमें जो हमारे ये रेशियो है, कोर्स करते हैं तो बहुत सारे जुड़ते हैं, धीरे 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 सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो इट इज नॉर्मल, ऐसा होगा। वो ये हमारा नेचर है इस प्रकार का। बट इफ यू कंसल्ट अ डिवोटी in your spiritual activities, then it will not feel like a burden. Yes, one more message. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो दया और क्षमा वाला बताया था, तो ऑब्वियसली वो जो जैसे जीवे दया होता है तो सबके ऊपर दया करना चाहिए, पर हम कई बार देखते हैं कि डिवोटी हो या फिर नॉन डिवोटी हो, अगर उन लोगों ने ऐसा देख लिया कि भाई ये जो व्यक्ति है वो दया और क्षमा में मतलब ज्यादा रखता है, तो उसके बाद दे कैन बी मिसयूज फॉर दैट दया एंड क्षमा। और nobody can misuse दया and क्षमा। किसी के पास इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो दया या क्षमा का मिसयूज उठा सके, क्योंकि कृष्ण अनलिमिटेड चांस देते हैं लोगों को ठीक होने के लिए। तो अगर भगवान के भक्त उससे भी ज्यादा दयालु है, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है, तो अगर आप कभी गलती करते हैं, XYZ डिवोटी कोई गलती करता है, तो उसको कृष्ण भक्ति का अवसर अवश्य मिलना चाहिए, 1000 बार मिलना चाहिए, बिकॉज कृष्ण गिविंग चांस टू एवरी सिंगल पर्सन। अगर कोई कहेगा प्रभु मैं इसको क्षमा करता हूँ, ये मुझे मूर्ख बनाता है, so he cannot cheat you, don't worry, he will cheat himself only। वो खुद को ही चीट करेगा, आपको चीट नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल पर चल रहे हो, आप सिद्धांत पर चल रहे हो, और प्रिंसिपल क्या है? जीवे दया, सबको दया करना, कृष्ण भक्ति दान देना। समस्या यह है कि दया की भावना हमें नहीं है। हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को क्यों दया करें, ऐसे व्यक्ति को क्यों दया करें, ये हमारी समस्या है, क्योंकि हमने इसको बहुत सीमित बना दिया। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं ना, मटेरियल वर्ल्ड में दया का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि यू डिड रॉन्ग, गेट आउट, 1000 लोग हमारे सामने पड़े। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक जीव आपके परिवार का सदस्य है, और हर एक जीव परिवार का सदस्य होने के कारण, भगवान का अंश होने के कारण, वो भी उतना ही डिजर्व करता है कृष्ण भक्ति को जितना आप डिजर्व करते हो कृष्ण भक्ति को। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, वो बार बार आप क्षमा का दुरुपयोग करता है, तो आपके आध्यात्मिक जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो अपने ही आध्यात्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, संस्था, प्रभुपाद जी या किसी वैष्णव को परेशान कर रहा है ये क्षमा के नाम से,
या दया के नाम से, तो फिर उसका डिसीजन लेने वाले भी है नेता, वो करेंगे इसका डिसीजन का कार्य। सभी चीज को जजमेंट हम क्यों देंगे? ये हमारी एक समस्या है भक्तों की, कि वो सारे हाईकोर्ट जस्टिस बन जाते हैं भी भक्त, कि ये इसको फांसी होनी चाहिए, इसको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए, इसको 10 साल की कैद होनी चाहिए, इसको अरे भाई तुम्हें क्या किसी ने चुना है क्या? हाईकोर्ट जज बनाया क्या किसी ने? सब अपना अपने हाईकोर्ट जज बन जाते, खुद जजमेंट करेंगे। इसके ये भक्त कनिष्ठ है, ये मध्य, शास्त्र बताएंगे, गुरु बताएंगे। ये इन लोगों को क्या बिजनेस, ये सब अपनी दुकान बंद करके चले जाए क्या? शास्त्र गुरु और साधु, इन लोग का कोई काम ही नहीं बचा, सब आप ही हो, हम ही है क्या? नहीं। सो ये जजमेंटल मेंटालिटी है, किसी को जज करना, इट्स नॉट वेरी फेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जज का अर्थ होता है यू जस्ट फॉलो व्हाट शास्त्र सेज, यू फॉलो व्हाट गुरु सेज, यू फॉलो व्हाट कृष्ण साधु वैष्णव सेज। You are not independent in making judgments, right? So Just one minute. there is one message: if you are in such place where hardly have association of Krishna devotee, only depend on online association, will ever get mercy of Krishna? Of course, yes. To more in Krishna consciousness. Though started reading books of Srila Prabhupada, Chani also this month distributed also made this. But wanted to clear. Yes, definitely. क्योंकि चाहे भले कोविड कोरोना ने ये मुश्किल सिचुएशन क्रिएट की है, हर एक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। Sorry to interrupt, Prabhu. What is the question? The question is that if we are in such place where hardly have association of Krishna devotees and solely depending on online association, so do we get Krishna mercy if we do this much along with chanting, preaching and reading and all the other things? Yeah. So definitely the main question is that अगर हमें फिजिकल एसोसिएशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और हम केवल ऑनलाइन एसोसिएशन पर उसका लाभ ले पाते हैं, तो क्या हमें कृष्णा की कृपा प्राप्त होएगी? अवश्य होएगी। तो डिसएडवांटेज दोनों है, हमने बताया। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ये है कि आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन आप भक्तों के साथ मिलकर के ये संगति उठा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सुविधा नहीं होती तो शायद आपको ये मुश्किल पड़ता कि हर बार ये संग नहीं मिलता। तो हर एक चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो भक्त लोग स्मार्ट है, उनको जब ये मिल गया ऑनलाइन एसोसिएशन का तरीका, तो इसको भी हम पूरा लाभ लेंगे। बट ये इसका रिप्लेसमेंट फुल्ली नहीं है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपके पास सुविधा हो भी कि जब आप फिजिकली भक्तों का संग कर सकते हो, फिर भी आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, हम 10 कदम दूर जाकर के मंदिर क्यों जाए? जब हमारे कमरे में इंटरनेट है, सब कुछ है, तो हम तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे। नहीं, ये विचार ठीक नहीं है। दोनों का अपना मूल्य है। यस, मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। क्योंकि अभी बताया जैसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हमें सेवा के भाव से जाना चाहिए, तो वहां पे किस टाइप का सेवा हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए? साधु की संगति करना सबसे उत्तम माना जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, साथ अगर धाम जैसे वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, ये सारे धाम वो भी एक व्यक्तिगत स्वरूप होते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल स्थल है, एक्चुअली दे हैव आल्सो देयर बॉडी, देयर पर्सनालिटी। और वो धाम अगर चाहे कि किसी भक्त पर कृपा करना,
धाम अगर आपसे प्रसन्न है तो ये आपको कैसे पता पड़ेगा? तो इसका आंसर भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि आपको किसी वैष्णव की, शुद्ध भक्त की संगति धाम में प्राप्त होगी। तब आपको सोचना चाहिए कि धाम आपसे कृपा, आपको कृपा कर रहा है, आपसे प्रसन्न होकर आपको कृपा कर रहा है। Association is the only reason to go to Dham. There is no other reason to go to Dham. That's okay. अगर आप कृष्ण लीला स्थली देखते हैं, इससे कृष्ण की स्मृति होती है, लेकिन ये सारी स्मृति और सारी लीला स्थली का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है साधु संगत। उनकी संगति से ही आप धाम को देख सकोगे। और प्रश्न पूछिए। Okay, so we stop today. We're getting थोड़ा लंबा हो गया, so we stop. थैंक यू प्रभु। Thank you. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.